हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो में इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम आपको बेसिक यानी जीरो लेवल से बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज का कैसे उसका क्षेत्रफल परिमाप निकाला जाता है। तो ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु, यानी समान भुजा वाले त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, इसे कहते क्या है। तो सबसे पहले जान लेते त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज को हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। इन तीन भुजाओं से पूर्णतः घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी ये तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इससे जो आकृति हमें प्राप्त होती है इसे हम बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज भी बहुत से प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम माने समान, बाहु माने भुजा, यानी समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु यानी सम तीन भुजा वाले को हम समत्रिबाहु बोलते हैं। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में समान हो, यानी तीनों भुजा जिस त्रिभुज का समान होगा उसे हम समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज में प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण आपस में समान होते हैं। मतलब कि हमारा समबाहु त्रिभुज यानी इस AC की लंबाई बराबर BC की लंबाई बराबर AB की लंबाई, ये क्या है आपकी बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर CA, यानी तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या है बराबर है। जितनी इस भुजा की लंबाई होगी उतने ही इस भुजा की लंबाई होगी, उतना ही इस भुजा की लंबाई होगी। ठीक, इस भुजा को हम कोण C, यहाँ भुजा C है, इस बिंदु को C से डिनोट करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को हम C से डिनोट लिखते हैं। एक कोण के सामने को हम भुजा A से लिखते हैं दूरी को, और कोण B के सामने को भुजा B से लिखते हैं। तो जिसे C बराबर A बराबर B, यानी ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर हों तो तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, यानी 60 डिग्री होगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री हो गया। आदमी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180। इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 180, यानी तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, एक त्रिभुज का 180 होता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये डेल्टा ABC का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब परिमाप निकालना होगा तो डेल्टा ABC का परिमाप, यानी इसका परिमाप होता है, परिमाने होता है चारी ओर का माप। इन्हें तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें परिमाप प्राप्त हो जाएगा, या किसी एक भुजा में हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे तब भी हमारा परिमाप आ जाएगा। अगर हमें इसकी ऊंचाई यानी DC की ऊंचाई यानी H ज्ञात करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो √3/2 गुणे भुजा, इस सूत्र से हम क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए एक एक करके हमने हल करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें दिया क्या है, भुजा की लंबाई पहले लिख लेंगे, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी इस प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसका हम डेल्टा लिखेंगे ABC। इस त्रिभुज का सिंबल होता है डेल्टा का क्षेत्रफल। ठीक, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अभी पीछे बताए हैं, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी ये किसी एक भुजा की जितनी दूरी होगी इसको स्क्वायर कर देंगे और इसमें गुणा कर दीजिएगा। अब चलिए भुजा की स्क्वायर है तो भुजा कितना दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हल करते हैं इसको। तो √3/4 गुणे भुजा की स्क्वायर, तो भुजा की जगह हम लिखेंगे 12 का
स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका √3/4। तो 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 को आपस में 2 बार गुणा करना। ठीक, जैसे किसी भी संख्या पर 12 जितना बार घात रहेगा उतना बार आप उसका गुणा किया जाता है। तो इसका क्या करेंगे हम 12 गुणे 12। ठीक, इसको हम जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में एक कट जाएगा क्योंकि 4×3 = 12। अब जो बची संख्या उसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो बचा आपका कितना 12×3 = 36 गुणे √3 के। ठीक, अब इसको हल करेंगे या तो इसको अब इतना ही लिख सकते हैं 36√3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो हम इसको लिख देंगे 36 गुणे √3 का मान कितना होता है आप ये आपको याद रखें 1.732 के। ये आपको ये मान याद रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 1.732। इसको हम आपस में गुणा करेंगे। इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। ठीक, ये आपका आंसर। अगर दशमलव में दिया होगा तो इतना होगा, अगर रूट में दिया होगा तो ये मान लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इसका परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप। तो नीचे से लिखेंगे डेल्टा ABC का परिमाप। तो परिमाप बराबर बताएं आपको 3 गुणे भुजा के। तो आप क्या करेंगे 3 भुजा कितना दिया है आपको बताएं, भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर। 12 में हम 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 36 सेंटीमीटर। यही आपका इसका परिमाप होगा। अब हम इसका निकालेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यानी इससे जो रेखा खींची जाएगी इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए डेल्टा ABC की ऊंचाई यानी हाइट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे √3/2 गुणे भुजा के। इसी फार्मूला पर हल के इसको हम ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो √3 को हम इसी तरह √3 लिख देंगे, बटे में 2 लिख देंगे, गुणे भुजा कितना दिया था आपका 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो क्या होगा 6 बार में कट जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसको संख्या को गुणा करेंगे तो 6√3। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1.732, क्योंकि 1.732 √3 का मान होता है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है गुणा का चिन्ह छुपा है। √3 का मान होता है 1.73 को आपस में जब गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 10.392। ऊंचाई है तो केवल 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 यूनिट है स्क्वायर तो होगा नहीं। तो ये पूरा इसका आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।